नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के क्लोजिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा थर्सडे थंडर में हमने क्या किया उसके बारे में। दोस्तों, ओपनिंग सेशन में थर्सडे थंडर के बारे में मैंने आपको बताया था और हमने एक ट्रेड हमने लेने के लिए लिमिट रखी थी 17,450 का पुट हमने 15 रुपया 20 पैसे में लेने की हमने लिमिट रखी थी ओपनिंग सेशन के टाइम पे। वो लिमिट रख के जो हम गए थे उसके बाद में वो लिमिट हमारी पास हुई 9:40 पे, 9:39:47 यानी 9:40 पे ये 15 रुपया 20 पैसा में हमारा 17,450 का पुट हमारा आ गया था। जैसे मैंने थर्सडे थंडर के बारे में आपको बताया है, वैसे 1 लाख रुपए की कैपिटल में हम सिर्फ 6 लॉट काम करते हैं और 10 रुपए से 20 रुपए के बीच का ही हम प्रीमियम पे करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जनरली 100 पॉइंट आउट द मनी हमें काम करना होता है कि मार्केट 17,500 पे है तो हमें 17,400 या 450 का पुट लेना पड़ता है और कॉल लेना है तो 17,600 या 650 का हमें लेना पड़ता है। अभी एक्चुअल ट्रेड हमने क्या किया है और आज क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। 15 रुपया 20 पैसे में हमने लिया था, 9:40 पे हमारी लिमिट पास हो गई। फिर मार्केट वहां से नीचे आया, थोड़ा मार्केट नीचे आया तो हमारा पुट बढ़ा, लेकिन हमने 30 रुपये में बेचने के लिए हाफ क्वांटिटी की लिमिट रखी थी हमने, लेकिन वो मार्केट वहीं का वहीं कंसोलिडेट हुआ तो फिर हमने 25 रुपये में हाफ क्वांटिटी निकाल दी थी। 300 में से 150 हमने 25 रुपये में हमने निकाल दिए थे। यानी क्या हुआ कि हमने जो 15 रुपए का रिस्क लिया था वो रिस्क हमने 5 रुपये पे लेके आए, 10 रुपया इधर हमें प्रॉफिट हमें हो गया। अभी जो हमारे पास बैलेंस 50% क्वांटिटी थी उसके लिए मैंने ऐसा सोचा था कि मार्केट वहां से नीचे आएगा तो हम 40 या 45 रुपए तक हमें बेचने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे आया लेकिन वो 17,460-65 पे आके अटक गया था। फिर वहां से वापस मार्केट ने बाउंस कर लिया। फिर दोपहर में जब यूरोप मार्केट ओपन हुए तो वो भी न्यूट्रल हुए और जो यूएस मार्केट के फ्यूचर है वो भी न्यूट्रल के थे। तो फिर वहां से थोड़ा इंडिकेशन ऐसा आया कि आज का ये मार्केट है थोड़ा रेंज बाउंड रहने वाला है, ये एक्सपायरी थोड़ी रेंज बाउंड रहने वाली है कि बहुत ऊपर नीचे के टारगेट हमारे आज पूरे होंगे ऐसे हमें लगता नहीं है। इसलिए फिर हमने दोस्तों क्या किया, हमने जो 15 रुपए में लिया था आधा क्वांटिटी 25 में बेच दिया। फिर वापिस मार्केट ऊपर चला गया था और पुट का प्राइस है वो 6 रुपए तक आ गया था। फिर 6 रुपए से वापिस मार्केट नीचे आया तो 20-22 रुपया चल रहा था, इसलिए हमने 17 रुपए का पॉजिटिव स्टॉप लॉस रख दिया कि मार्केट सडनली ऊपर जाना शुरू कर देगा तो हमारा 17 पे पॉजिटिव स्टॉप लॉस हो जाएगा। हमारी बाइंग की 15-20 की तो 17 में हमें बैलेंस क्वांटिटी बेचने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो आफ्टर ऑल हमने क्या किया, 15-20 में हमने 300 की क्वांटिटी ली, आधी क्वांटिटी 25 में बेची, आधी क्वांटिटी हमने 17 रुपये में हमने बेच दी। एक्चुअल पोजीशन क्या हुई, आज मार्केट ने हमने जितना सोचा था उतना मार्केट ऊपर नीचे नहीं हुआ, रेंज बाउंड रहा। तो एक्चुअल में ऐसा होता कि जो हमने रिस्क लिया है वो रिस्क हमारा पूरा का पूरा रिस्क में चला जाता और उतना हमें लॉस होता। लेकिन मैंने दोस्तों बोला है आपको कि मैं जो माइंड ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम से मैं काम करता हूं, मेरा जो चार्ट का रीडिंग है, जो मैं मार्केट को देखता हूं, वो सभी चीजों से मुझे ऐसा लगा कि इतना प्रॉफिट मिल रहा है वो ले लिया जाए, उससे ज्यादा आज लगता नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। तो आज का हमारा नेट प्रॉफिट है वो 1740 रुपए का है। दिखा देता हूं दोस्तों आपको।
आज का हमारा 1740 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट हो गया है। हमने 300 की क्वांटिटी में हमने काम किया है। चलिए अभी वापिस हम चलते हैं, देख लेते हैं एक बार मार्केट क्या चल रहा है। ये हमारा थर्सडे थंडर का ट्रेड आज का हमारा खत्म हो गया। हमने 2000 के आसपास पैसे कमाए, लेकिन मार्केट बहुत रेंज बाउंड था, इसलिए जो भी मिला ये हमें अच्छा मिला है। ऐसा सोच के थर्सडे थंडर आज हमारा ट्रेड है वो खत्म हो जाता है। अभी हम बात करते हैं हमारे गोल्डन बटरफ्लाई की। सुबह में मैंने आपको बोला था कि 17,551 का हम लिमिट रख रहे हैं, और तब उसका लो था 17,586 सुबह में। वो 17,551 की लिमिट है, वो मार्केट रेंज बाउंड रहा। मार्केट ने आज 17,560-65 से 17,460-65 से 17,515-20 के बीच में 2-3 बार ऊपर नीचे मार्केट हुआ, लेकिन हमारी लिमिट पास हुई नहीं थी। आज हमारा ये रियल ट्रेड नहीं था, वरना हम क्या करते पता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमने लिमिट रखी होती है, लेकिन वहां से मार्केट वापस घूम जाता है। अभी समझो हमने रखा था कि 17,551 का बाइंग लिमिट रखा था, लेकिन एक बार वो 60-65 आके वापस चला गया। एक बार तो 17,551 और 35 पैसे का लो बना के वापिस वो 17,470 तक वो आ गया। तो ऐसा भी होता है। तो रियल में हम क्या करते हम कि ये ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लेते और वापिस ऊपर गया तो उसको हम बेच देते। तो जैसे मैंने ओपनिंग सेशन में आपको बताया था कि कई बार 2-3 बार हमें ट्रेड स्क्वायर ऑफ करके वापिस बेचने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आज ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें ही मिली ही थी, लेकिन ये हमारा रियल ट्रेड नहीं था, इसलिए वो मैं आपको अभी दिखा सकता नहीं हूं। तो कल से हम जब रियल ट्रेडिंग शुरू करेंगे, दोनों में, थर्सडे थंडर में तो हमारा रियल ट्रेडिंग है ही, लेकिन गोल्डन बटरफ्लाई में भी हम कल से रियल ट्रेडिंग शुरू करने जा रहा है। तो तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का क्या वैल्यू है, उससे कैसे कैसे हम कट लेके अच्छे पॉइंट्स हम बना सकते हैं। तो अभी के लिए अभी हम हमारा लिमिट था वो देख लेते हैं। मार्केट निफ्टी फ्यूचर अभी है, ये तो अप्रैल का है, ये हमारा आ गया मार्च का। इसको हम कर देते हैं सबसे पहले फ्रीज। हमने जो 17,451 का हमने लिमिट रखा था वो हमारा 2:36 पे पास हुआ होता। उसने लो बनाया 17,436.75 पैसे का उसने लो बनाया। अभी चल रहा है 17,473, बराबर है। अभी हम ये समझने के लिए पकड़ लेते हैं कि 17,451 में हमारा जो लिमिट था वो हमारा पास हो गया है। अभी ये ट्रेड में हमारी सिचुएशन क्या हुई वो हम देख लेते हैं। हमारा निफ्टी फ्यूचर का सेलिंग प्राइस था 17,545, उसमें से हमने ये ट्रेड हमने स्क्वायर ऑफ किया 17,451। 17,545 में से निकाल देते हैं 17,451, 94 पॉइंट का प्रॉफिट हमें निफ्टी फ्यूचर में हुआ। लेकिन ये 94 में से और हमें 50 रुपीज निकालने हैं, जो हमने 17,500 के कॉल के लिए हमने पे किए थे वो अभी जीरो के करीब है, 30-35 पैसा है, वो ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा। तो पूरा का पूरा हम उसमें से निकाल देते हैं। तो अभी हमें नेट प्रॉफिट हुआ 44 पॉइंट का। मैंने आपको ट्रेड बनाते टाइम मैंने आपको बताया था कि ये गोल्डन बटरफ्लाई में हमें 300-400 पॉइंट से ज्यादा का अप एंड डाउन हमें चाहिए। कोइंसिडेंसली हमें ये हफ्ते में उससे ज्यादा अप डाउन हमें मिला नहीं। तो हमने जो रिस्क लिया था 145 पॉइंट का, वो हमारा शायद
पूरा का पूरा रिस्क में चला जाता या कितना रिस्क में होता वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन हमने 2 लेग में से एग्जिट ले ली, एक नए लेग में एंट्री ली, तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन करने की एक्सपर्टीज की वजह से हम जो रिस्क में थे, मार्केट ने उतना सपोर्ट हमें नहीं किया, फिर भी हम 44 पॉइंट प्लस में हम आ गए हैं। तो एक लॉट का हमने ये टेस्टिमोनियल ट्रेड किया था, तो एक लॉट के हिसाब से इसमें हमें 2200 रुपए हमें मिलते। जो हमारा पूरा रिस्क था वो हमने हमारी एक्सपर्टीज की वजह से हमने 2200 के पॉजिटिव में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है गोल्डन बटरफ्लाई। अभी कल से हम रियल ट्रेड शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। कल सुबह में मैं आपको पूरा रूल्स रेगुलेशन, गोल्डन बटरफ्लाई और थर्सडे थंडर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको 10 हफ्ते के लिए, 10 की जगह पे हम 12 कर देते हैं, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने के लिए थर्सडे थंडर के लिए 1 लाख रुपया और गोल्डन बटरफ्लाई के एक लॉट के लिए 1.5 लाख रुपया, टोटल 2.5 लाख रुपया का एक पोर्टफोलियो बना के हम ये काम कर रहे हैं। जो भी मैं काम करूंगा वो रियल ट्रेड करूंगा। आपको आज जैसे थर्सडे थंडर में बताया वैसे रियल ट्रेड आपको मैं दिखाऊंगा। मेरा ये आपसे दोस्तों अनुरोध है कि आपको ये ट्रेड करने नहीं है। पहले 3 महीने के लिए सिर्फ आप ये देखिए कि कैसे कॉम्बिनेशन से कैसे अच्छे पैसे कमाए जाते हैं और कौन से मार्केट में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। 3 महीने के बाद मैं पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस आपके सामने रखूंगा कि हमने 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम हमारा रिस्क इतना हुआ और हमने ये प्रॉफिट हमने कमाया। तो टोटल प्रॉफिट हमारा क्या होगा वो हमें 3 महीने के बाद पता चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली ओपनिंग सेशन और क्लोजिंग सेशन जब भी आपको टाइम मिले दोस्तों आप देख लीजिए। वो कंटिन्यूअसली देखने से आपको पता चलेगा कि ये 3 महीने में हमने कौन से ट्रेड लिए, कैसे हमने काम किया और कैसे अच्छे से पैसे कमाए। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। और आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने 44 पॉइंट का मैंने आपको बता दिया कि हमने एक्चुअल किया। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी कभी गोल्डन बटरफ्लाई को एक्सपायरी के दिन के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। 3:10 पे या 3:15 पे हम वो स्क्वायर ऑफ करेंगे। अभी हमने हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला होता, हमने जो 2 लेग में से एग्जिट लेके एक लेग में एंट्री ली, वो एंट्री एग्जिट कॉम्बिनेशन हमने नहीं किया होता और वैसे ही ये ट्रेड को छोड़ दिया होता तो क्या होता वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए 17,200 में हमने निफ्टी बेचा। अभी समझने के लिए हम पकड़ लेते हैं कि ये क्लोजिंग है वो 17,450 आएगा। 17,450 का क्लोजिंग उसमें आएगा। तो निफ्टी में हमें क्या हुआ, हमें 250 पॉइंट का हमें लॉस होता। ये सब ट्रेड आपको 3:15 बजे 3:18 हो गए, ये टाइम पे तीनों ट्रेड हमें स्क्वायर ऑफ करने ही पड़ते। तो क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर हमने क्या लिया था, 17,000 का कॉल हमने 275 रुपये में लिया था। वो निफ्टी जब क्लोजिंग 450 आएगा तब वो 450 रुपया होगा और उसमें से 275 हमारे निकाल दो तो इसमें से हमें प्रॉफिट होता 175 पॉइंट का। और 17,400 का जो कॉल है वो जो हमने 70 रुपये में हमने बाय किया था उसका प्राइस तब होगा सिर्फ 50 रुपया। तो उसमें हमें 20 रुपए का हमें लॉस होता। एक्चुअल पोजीशन क्या होती कि 250 पॉइंट का लॉस हमारा इसका और उसमें 20 लगा तो 270,
-175 यानी 95। हमने इसको, ये ट्रेड को, गोल्डन बटरफ्लाई को कुछ भी किए बिना आज स्क्वायर ऑफ किया होता तो टोटल रिस्क हमारा जो 145 पॉइंट का था उसकी जगह पे 95 पॉइंट माइनस हो जाते। लेकिन दोस्तों हम बैठे बैठे देख नहीं सकते, हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन से एंट्री एग्जिट बनानी पड़ती है। तो इसीलिए हमने वो एफर्ट डाला और 95 पॉइंट माइनस की जगह पे हम 44 पॉइंट हम प्लस में आ गए। तो चलिए, ये तो हमारा रियल ट्रेड नहीं था। कल से हम रियल ट्रेड करेंगे और उसके बारे में ही हम बात करेंगे जो हमने रियल में किया है। क्योंकि दोस्तों मैं बिलीव करता हूं कि सिर्फ एडवाइस दे देना कि वो कर लो, उधर निकल जाओ, उधर स्टॉप लॉस रखो, वो कर लो, वो कह देना आसान है। रियल में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना मुश्किल चीज है। मैंने मुश्किल जोनल पकड़ा है। तो आप भी अच्छे तरीके से आप ये वीडियो देखिए, समझिए, और आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं। वापिस हम आ जाते हैं मार्केट पे। मार्केट क्या चल रहा है? चलो, हमने जो 451 पे हमने जो तय किया था वो हमारा डिसीजन आज के लिए सही था। मार्केट 17,465 पे है, हमने 451 पे हमने स्क्वायर ऑफ करना सोचा था। तो जैसे सुबह से हमने सोचा था कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, वैसा ही रेंज बाउंड मार्केट रहा। तो ये पूरा हफ्ता भी ऐसा रेंज बाउंड ही रहा। हमें जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा निफ्टी अप एंड डाउन नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने हमारी एक्सपर्टीज से गोल्डन बटरफ्लाई में से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमने निकाल दिया और थर्सडे थंडर में से भी हमने आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल दिया। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक्सपेक्टेशन है ना, वो आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। जनरली क्या होता है कि आप बैंक में पैसे रखोगे तो साल का 4% 5% शायद, उससे ज्यादा तो आजकल मिलता नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में डालोगे 12 15 18% यानी महीने के 1.5% जितना पैसा मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक बड़ी बात बताता हूं कि आप 3 महीने तक आपको सिर्फ ट्रेड देखने हैं, लेकिन पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके जो हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो दायरे से बाहर नहीं निकल के अच्छे से आप शांति से ट्रेड करोगे ना, तो भी आपको महीने के 3% से 5% तक मिनिमम मिलने का चांसेस होता है। जैसे हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया है उस हिसाब से आपको आराम से महीने का, ये कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, रिस्क होता ही है, लेकिन हमने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। उस हिसाब से मैं आपको ये 3 महीने का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्रोजेक्शन दे रहा हूं कि 3 महीने के बाद आप पर मंथ का देखोगे तो आपको 3% से 5% तक का आपको रिजल्ट है वो दिखना चाहिए। इससे ज्यादा भी मिल सकता है। हमारी दोनों स्ट्रेटेजी, थर्सडे थंडर और गोल्डन बटरफ्लाई, दोनों इतनी पावरफुल है कि मार्केट ने, जैसा ये महीने में हुआ, मार्च महीने में निफ्टी का रेंज क्या था, 17,000 से 15,600 तक गया और 15,600 से वापिस आज 17,500 के आसपास क्लोजिंग देने की ये तैयारी कर रहा है। तो इतना अच्छा रेंज जो पहले 3 वीक में मिला, ये लास्ट वीक में हमें उतना नहीं मिला। लेकिन जब 3 महीने के लिए आप काम करते हो तब इसमें से 1 2 या 4 वीक ऐसे अच्छे मिल जाते हैं और उसमें से इससे भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन वो बात करना मुनासिब नहीं है, वो बातें करनी नहीं चाहिए, वो फील करने की चीज है। वो 3 महीने के बाद आप खुद फील करोगे। तो दोस्तों ये अपना बेसिक है, बाकी जो रूल्स रेगुलेशन है वो मैं आपको कल सुबह में बताऊंगा। कल सुबह में हम सबसे पहले हम गोल्डन बटरफ्लाई का अप्रैल महीना का हम पहला ट्रेड बिठाएंगे। वो ट्रेड बिठाने के बाद
पूरे हफ्ते में अगले गुरुवार को एक्सपायरी के दिन हम तब तक कौन से ट्रेड में से एंट्री ले रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं, पूरा का पूरा मैं आपको, जैसे आपको थर्सडे थंडर में बताया वैसे ट्रेड के साथ में आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए, मार्केट बंद होने में अभी 8 मिनट बाकी है, लेकिन हमें कोई अभी ट्रेड करना है नहीं। तो देख लेते हैं मार्केट कहां पे है। लगता है इसके आसपास ही मार्केट बंद हो जाएगा, 17,470 के आसपास ही इसका क्लोजिंग भी आएगा। तो हमारा थर्सडे थंडर आज खत्म हो गया है, हमारा गोल्डन बटरफ्लाई भी खत्म हो गया है। अभी हमें मार्केट में कुछ लेना नहीं है, कुछ ट्रेड करने नहीं है, ट्रेड हमें करने हैं कल सुबह में। तो चलिए दोस्तों, विदा लेता हूं, मिलते हैं कल सुबह 9:07 पे। कल से रियल ट्रेडिंग शुरू हो रहा है, तो हर एक एपिसोड जब भी आपको टाइम मिले तब देखना मत भूलिएगा। आपको जो भी क्वेरी है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं कल सुबह 9:07 पे। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद।